हम जब बात कर रहे थे गुरबाज की, तो जो मेजर विकेट थी जिस पर डिपेंड कर रहा था अफगानिस्तान, दैट हैज़ बीन टेकन बाय महाराज। तो केशव ने जो है वो जॉर्ज लिंडा ने बड़ा लो जा रहा था और आई थिंक ये बहुत बड़ी विकेट है, बहुत बड़ी विकेट क्योंकि इसी ओवर में उन्होंने काफ़ी छक्के भी लगाए, लेकिन महाराज जो बड़े चलाक बॉलर है उन्होंने फिर छक्के खाने के बाद गेंद को फ्लाइट किया और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद किया और एज हासिल करके उन्होंने विकेट हासिल की। और आई थिंक जो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा परेशान था, अब थोड़ा सा सांस लेना शुरू करेगा। देखिए क्लेवर बॉलिंग है, बिकॉज एक बहुत एक्सपीरियंस टेस्ट बॉलर है। ऑफ स्टंप से बाहर फ्लाइट के साथ बॉल किया उसने, वरना एक सेट प्लेयर को अगर कोई T20 का क्रिकेटर हो स्पेशलिस्ट, वो कभी भी छोड़ के गेंद नहीं करेगा। तो ही लेट द बॉल स्पिन, उसे पता था वो लेग साइड पे रह रहे हैं, अपने आप को रूम दे रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर। अभी इससे 2-3 मिनट पहले आमिर भाई ने मुझे कहा कि ये ऑफ स्टंप से बार बार गेंद करता है, और देखिए वो गेंद कितना वो ब्लू लाइन के करीब है, और वहाँ से स्पिन भी हुआ थोड़ा सा और उम्दा कैच। साउथ अफ्रीका की ये तो शुरू से खासियत रही है कि हाफ चांसेस लेते हैं और दूसरी टीम्स को अंडर प्रेशर डालते हैं। और अहमदाबाद के अगर हम पिच के बारे में बात करें तो कंफर्टेबली चेस लगता है कि यहाँ पे होता है, अक्सर हमने देखा है माजी में भी। देखिए इंडिया में ट्रू पिचेस हैं, ऑलमोस्ट एवरी पिच यू गो टू, अपार्ट फ्रॉम कहीं पे अगर ज़्यादा ड्राई पिच मिल जाए या उसका बिहेवियर बहुत कम होता है कि डिफरेंट बिहेवियर मिल जाए। इस तरह के आईसीसी इवेंट में स्टैंडर्ड पिचेस होते हैं, सो इट इज़ मोर लाइकली कि रन्स होंगे। ये तो अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग का नतीजा है कि 4 विकेट्स गिर गई हैं, या मे बी अ पुअर शॉट ऑन एन ओकेजन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज तो ये कंडीशंस अच्छी हैं, अच्छी बैटिंग करेंगे तो यहाँ पे 200 भी चेज होता है। और आमिर भाई अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, एक साल से कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है और कहते थे कि जी हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस होगी तो सवाल तो उठेगा। देखिए लिमिटेड टीम है ना, अगर आपकी टीम अगर 2 या 3 प्लेयरों के ऊपर डिपेंड करती है तो फिर आप चांस ही ले रहे होते हैं। जो हम बात करें इस दौरान एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, रन आउट हो गया, दरवेश जो दोनों सेट बैट्समैन थे। अब तो साउथ अफ्रीका टोटली स्ट्रॉन्ग आ गया। सो जो इनके क्लेम्स थे, इनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अच्छी थी। सेमीफाइनल इन्होंने क्वालिफाई किया यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन एकदम से अपनी थिंकिंग को जंप कराना जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल होता है। आप ये कहते हैं कि यार अभी हमें टाइम लगेगा टू इम्प्रूव। जब आप अपने आप को कह देते हैं कि मैं ये सेकंड बेस्ट हूँ, फिर आप में वो जो हंगर है कि हमने और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, वो आपको जो ट्राई सीरीज़ हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यूएई के ख़िलाफ़, इनकी जो एशिया कप से पहले, उसमें भी आपको पता लगा। उसके बाद फिर एशिया कप में जो परफॉर्मेंसेस थी तब पता लगा। सो आई थिंक इनके टॉप 3 बैट्समैन और 2 बॉलर हैं इनके पास। अदर देन दैट अभी इनको जो है वो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, अभी ये वहाँ पे नहीं आए। अब टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका ऑल्सो आमिर, हमने लास्ट मैच में देखा अगेंस्ट कैनेडा 213 हाईएस्ट टोटल था। I'll ask you सलमान, हमने लास्ट मैच में देखा किस तरीके से अगेंस्ट कैनेडा हाईएस्ट टोटल दिया T20 वर्ल्ड कप का, विच वॉज 213, आज 187। जब हम इनकी बात करते हैं हम बैटिंग लाइनअप की, इनकी कॉम्बिनेशंस की, डू यू somehow think कि दे हैव गॉटन द बेस्ट बैटिंग लाइनअप सो फार? टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, जी देखिए वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव बैटिंग लाइनअप्स। उसमें देखिए कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको आप देख के समझे कि यार ये ज़रा छिक्का मुश्किल ही मारे। यू सी देम एंड यू नो कि ज़रा सी लूज बॉल हुई, इसने मुझे फेंकना बाहर ही है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट दे हैव। उनकी फिटनेस से इंप्रेशन सामने वाले को ये जाता है कि ये स्पेयर नहीं करेंगे, ठीक है। सो परहैप्स बीइंग एथलेटिक टू एन एक्सटेंट वेयर साउथ अफ्रीकन स्टैंड एट द मोमेंट, आप एक इम्पोजिंग आपका स्ट्रक्चर है, यू कम इन द ग्राउंड एंड द ऑपोजिशन नोज कि भाई इधर आप ढीले नहीं पड़ सकते ऐसी टीम के खिलाफ। फील्डिंग देख लें, हाफ चांसेस लेते हैं, आपके चौकों को दुक्कों में बदलते हैं, सर्कल के अंदर बाउंड्रीज रोकते हैं, अनबिलीवेबल कैचेस करते हैं। जो भी लिंडन ने कैच किया एक सेट बैटर को, ये कोई और टीम होती तो मोस्ट लाइकली 1 बाउंस गेंद पकड़ता या शायद गुजर जाता, बट दे कन्वर्टेड इनटू विकेट। तो ये साउथ अफ्रीका की फिटनेस जो है ना, इट स्टैंड्स आउट, इनकी, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलियंस की। दैट इज़ वाई दीज साइड्स आर सो कंसिस्टेंट। कल आप पूछ रहे थे ना कि ये हल्की टीमों के खिलाफ क्यों नहीं हारते, क्योंकि ये अल्टीमेट प्रोफेशनल्स हैं, बहुत कम गलतियां करते हैं, ये किसी को देख के उसके मुताबिक क्रिकेट नहीं खेलने लगते, ठीक है। दे कीप देयर स्टैंडर्ड्स हाई। अगर हम साउथ अफ्रीका की भी बात कर लें, हमने अक्सर इवेंट्स में देखा है कि अर्ली स्टेजेस में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं सलमान भाई, लेकिन जब नॉकआउट स्टेज आता है दे बिकेम चौकर्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि चौक कर जाते हैं। क्या रीज़न हो सकती है? क्या इतने देखिए डीलिंग प्रेशर इज़ एन एंटायरली डिफरेंट अफेयर,
ठीक है, बहुत सारी टीमें होती हैं जब विक्ट्री के करीब पहुंचती हैं तो वहाँ पर हाथ पांव फूलते हैं, ठीक है, एंड दे आर वन ऑफ दोज, लेट्स से कि किस्मत भी साथ नहीं देती एंड टाइम पे इनका। जैसे भी पहला वर्ल्ड कप जो आया था जिसमें वो इंग्लैंड से इनका मैच और बारिश के बाद एक गेंद पे 22 रह गया, आप देखिए कौन वैसे कर सकता है, एक गेंद पे 22, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो आई थिंक एट टाइम्स दे हैव मेस्ड इट अप एंड एट टाइम्स दे हैव बीन अनलकी एज वेल। और कुछ जगह पे कह लें कि कुछ इनके प्लेयर्स से, आई रिमेंबर डेल स्टेन ने लास्ट बॉल करना था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर थे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो मिड ऑफ ऊपर लेके तो उन्होंने आगे गेंद कर दिया और वो लास्ट बॉल पे चौका या छक्का चाहिए था, सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन का मैच था एंड इट हैपेंड। फिर एक बार एबी डिविलियर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड दे वर अबाउट टू क्वालिफाई एंड ही रैन हिमसेल्फ आउट। सो देयर आर मिस्टेक्स जो प्रेशर रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, उनकी स्किल पे आप वो नहीं कह सकते, बट टू डील विद प्रेशर, टू बी मेंटली ऑन दैट साइड, वो चीज़ की इनमें बहुत अरसा कमी रही है। बट मार्करम इज अ कैप्टन हु हैज वन ट्रॉफीज, हु हैज प्लेड फाइनल्स, इसके आने के बाद, और बहुमा वो टेस्ट क्रिकेट में और ये वाइट बॉल क्रिकेट में, इन दोनों ने आके उस कल्चर को और उस बैच को थोड़ा सा पीछे किया। And if I ask you, Amir, how dangerous team South Africa can be, considering कि उनके जो batters हैं, multiple batters, they are in form. देखिए इन कंडीशंस में जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे हैं, दे आर अ वेरी डेंजरस साइड, क्योंकि इनके पास जो बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो भी तगड़े हैं, और जो सबसे खासियत है इनके बॉलिंग अटैक में, ये लिमिटेड बॉलिंग अटैक नहीं है, इनके पास विकेट टेकर्स हैं। अभी इनको मार भी पड़ जाती है लेकिन ये सोच रहे हैं कि हमने आउट किस तरह करते हैं, ये कॉन्टेस्ट से शाय अवे नहीं करते, ये भागते नहीं हैं मुकाबले से, ये विकेट्स का सोचते हैं, इसीलिए ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ लेट। लेकिन इनका चैलेंज आएगा वहाँ पे जहाँ पे गेंद थोड़ा सा ग्रिप होगा, मे बी इन श्रीलंका, और अगर यहाँ पे भी कोई जिस तरह इंडिया और यूएसए का मैच हुआ है, जिस तरह की वो पिच थी, वहाँ पे ये चैलेंज होंगे, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं वो आके फ्री फ्लोइंग जो है, सवाए माकरम के, सारे आके जो है हिटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो इनको जो है वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा इन माय ओपिनियन। बिल्कुल सलमान भाई, और मोहम्मद नबी आ चुके हैं, हमेशा हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में आके वो की रोल प्ले करते हैं, तो आपको लगता है कि वो फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं आज के मैच में? देखिए सलाहियत तो रखते हैं, बट अगर आप एक ही बंदे पे इतना रिलाय करें तो फिर ये 10 में से 2 बार, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून सॉर्ट ऑफ अ थिंग, टू बी कंसिस्टेंट द रेस्ट ऑफ द टीम हैज़ टू फायर। जैसे हमने पहले बात की ना कि ये 5 बंदों की टीम है, 3 बैट्समैन हैं, 2 बॉलर हैं, ठीक है, और उसके बाद नए बॉल पे थोड़ी देर के लिए फजल हक फारूकी का बॉल स्विंग होता है एंड देन दे डोंट नो वेयर द नेक्स्ट विकेट इज गोना कम फ्रॉम। टॉक अबाउट राशिद खान, गुड बैटर्स ऑन अ गुड ट्रैक, ही इज़ नो बिग डील, बिकॉज उनके पास टर्न नहीं है, एक ट्रेजेक्ट्री, एक पेस पे बॉलिंग करते हैं, तो जब बैटर आपसे कस्टम हो जाता है कि यार ये तो इसी पेस पे आ रही है, देन यू कैन इवन प्लान अ शॉट। तो ये उनकी एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने डेवलप नहीं की। हालांकि T20 में तो विकेट आपको इसलिए भी मिल जाता है कि बैट्समैन आए ये काम करने होता है, वो अब वक्त देता ही नहीं अपने आप को, कई दफ़ा वो प्रोबेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखता ही नहीं है, क्योंकि उसमें आप आउट पे हो जाएं तो आपके इंटेंट की तारीफ होती है, ये वाहिद फॉर्मेट है ऐसा। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ बॉलर्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ गेट अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन जैसे ही वो किसी अच्छी टीम, बड़े अच्छी पिच या बड़े फॉर्मेट में जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इन्हें विकेट निकालनी इनके लिए भी मुश्किल हो गई, और ये लिमिट हो गया हुआ है। अगर आप जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर्स हैं, आप देखें इनिशियली जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो दे आर डिफरेंट बॉलर्स, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी आर्मरी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आते हैं, वैराइटीज़ लेके आते हैं। प्राइम एग्जांपल इज़ मुताहिब मुरलीधरन, ही वाज वर्कड आउट कि उनका एक ऑफ स्पिनर आता था या सीधा आता था, उनको विकेट नहीं मिल रही थी, देन ही लर्न कि दूसरा किस तरह करना है, ही वाज अ डिफरेंट बॉलर, सबसे ज़्यादा विकेट ले गया वो। राशिद का जो है, ही इज़ नॉट कोचेबल। जब आप ग्रेटनेस की बात करते हैं तो ग्रेटनेस तब आती है वंस एन इंडिविजुअल इज कोचेबल। इनका एक्शन इस तरह का है कि ये नई चीज़ जो है वो लर्न नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे लिमिट रहेंगे। और अब